एवरीवन। तो गाइज फाइनली आरबीआई असिस्टेंट का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है और इस वीडियो के थ्रू मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने वाला हूँ। ओके, तो सबसे पहला जो पॉइंट नंबर फर्स्ट है वो ये है कि इसमें जो वैकेंसी है टोटल वो 650 हैं और जो कि स्टेट वाइज डिवाइड होंगी, ये तो आपको पता ही होगा। इसके बाद आपको बता देता हूँ कि एग्जाम डेट, इसकी एग्जाम डेट क्या है। तो इसकी जो एग्जाम डेट है, सबसे पहले जो फॉर्म फिलिंग की डेट है वो 16 फरवरी 2026 से 8 मार्च 2026 तक इसकी फॉर्म फिलिंग की डेट है। आप इसमें फॉर्म फिल कर सकते हो। और जो ऑनलाइन टेंटेटिवली जो डेट है प्रीलिम्स की वो 11 अप्रैल है और इसकी मेंस की जो डेट है वो 7 जून है। ये है एक टेंटेटिव डेट है और एग्जैक्टली यही रहती है ज़्यादातर। तो कोई वर्स्ट केस में ही ये चेंज होंगी, नहीं चेंज नहीं होंगी ये। उसके बाद आप ये वैकेंसी देख लो, वैकेंसी क्या स्टेट वाइज वैकेंसी, किसी स्टेट से आप किसी भी स्टेट से आप फॉर्म फिल कर सकते हो। बस आपको वहाँ की लैंग्वेज आनी चाहिए। अगर आप अदर स्टेट से फॉर्म फिल करते हो और वहाँ की लैंग्वेज आपकी स्टेट की लैंग्वेज से अगर डिफरेंट है तो वहाँ की आपको लैंग्वेज आनी चाहिए। तो ये आप स्टेट वाइज वैकेंसी देख सकते हो कहाँ से आपको फॉर्म लगाना है। और सबसे अच्छी जो वैकेंसी है इस बार वो महाराष्ट्र से है, मुंबई जोन से, जहाँ पे आप ये सारी वैकेंसियाँ देख सकते हो। ये मुंबई जोन से वैकेंसियाँ हैं। एंड आफ्टर दिस अब हम देखते हैं कि इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन की है क्या नहीं है। तो इसके लिए 5 पेज पे चलेंगे। तो ये है एजुकेशन क्वालिफिकेशन। इसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि बैचलर डिग्री होनी चाहिए, मतलब ग्रेजुएशन होनी चाहिए, किसी भी स्ट्रीम में चलेगी। बस आपकी जो मार्क्स है वो 50% होने चाहिए। और यदि आप SC ST या PWD कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो सिर्फ आपको पास होना चाहिए, आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए बस। और आप कंप्लीटली एलिजिबल हो इसके लिए, आप फॉर्म फिल करने के लिए। तो हो गई इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एजुकेशन क्वालिफिकेशन जिसे बोलते हैं। अब इसके बाद बता देता हूँ इसका जो सिलेबस है वो क्या है। इसका जो सिलेबस है तो प्रीलिम्स एंड मेंस, इसमें जो सब्जेक्ट है वो इंग्लिश और मैथ और रीजनिंग है। और इसके बाद जो मेंस होगा और जो प्रीलिम्स है वो 100 नंबर का होगा और जिसमें इंग्लिश के 30 क्वेश्चन होंगे, मैथ रीजनिंग के 35 क्वेश्चन होंगे। और ओवरऑल कट ऑफ बनती है, सेक्शनल कट ऑफ भी रहती है, इसके बाद ओवरऑल कट ऑफ बनती है। और इसके बाद जो मेंस एग्जामिनेशन है उसमें रीजनिंग मैथ और इंग्लिश के अलावा 2 सब्जेक्ट और ऐड हो जाती हैं, जो है कि GA एंड कंप्यूटर नॉलेज। और सभी जो सब्जेक्ट हैं इनके 40-40 क्वेश्चन होते हैं, 40-40 मार्क के होते हैं, इक्वल वेटेज रहता है इनका। और जो इनका जो टोटल टाइम है वो 135 है और 200 क्वेश्चन एंड 200 मार्क ओवरऑल कट ऑफ बनती है। और इसके बाद यदि आप अपने होम स्टेट से भरते हो और आपको वहाँ की लैंग्वेज आती है तो फिर आपका सीधा सिलेक्शन ही होता है अगर आप ये क्लियर करते हो। और यदि अगर आप अदर स्टेट से भरते हो तो वहाँ पर आता है फिर लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट, तो वो होगा आपको वहाँ पे आपको होगा। और इसमें क्लियरली लिखा गया है कैंडिडेट नॉट प्रोफिशिएंट इन ऑफिशियल या लोकल लैंग्वेज शैल बी डिस्क्वालीफाई। तो आप जिस स्टेट से भी भर रहे हो तो ये पहले श्योर कर लेना कि आप जो ये टाइम बचेगा, जितना टाइम आपको मिलेगा, आप उसमें वहाँ की एक लैंग्वेज थोड़ा बहुत सीख सकते हो, बोल सकते हो। ये आपको वहाँ पे इंश्योर करना है। तो हो गया सिलेबस के बाद आपको बता देता हूँ इसकी जो इनिशियल सैलरी रहेगी वो सैलरी क्या रहेगी इसकी। तो इसमें जो ये है, मतलब इसमें तो सारे वो पे स्केल दे रखे हैं इसमें, पर हम इनिशियली जो है इसकी सीधी सी देख लेते हैं कि जो इनिशियल ग्रॉस सैलरी है वो 58,514 रुपये बनेगी, ग्रॉस सैलरी विदाउट HRA। तो इसकी सैलरी रहेगी, ग्रॉस सैलरी रहती है। ग्रॉस सैलरी हमेशा जो इन हैंड सैलरी होती है उससे ज़्यादा ही होती है, इन हैंड सैलरी थोड़ी कम मिलेगी इससे, बट ये जो सैलरी है वो विदाउट HRA है। ओके, तो इसके बाद हम बात करते हैं कि इसकी जो फी स्ट्रक्चर है, फ़ी कितनी है इसकी। तो ये इसमें आप देख सकते हो जो कि SC ST OBC नहीं, OBC थोड़ा अलग हो गया। जनरल OBC EWS के लिए 450 प्लस GST 18% जो GST लगेगी वो फीस रहेगी जनरल OBC EWS के लिए। और SC ST PWW और ये एक्स सर्विसमैन है उनके लिए 50 रुपये रहेगा प्लस GST रहेगा। तो ये उनकी फीस रहेगी। और स्टाफ के लिए नील फीस रहेगी, कोई फीस नहीं लगेगी। और इसमें जो बच्चे हैं सबसे ज़्यादा तो यही देख के बस फॉर्म फिल कर देते हैं, लेकिन सबको अभी अगर ये वीडियो आप टाइम देख रहे हो तो आपको ये भी आपको पता होना चाहिए कि जिसमें जो ये कास्ट सर्टिफिकेट होता है ना वो इसमें क्लियरली मेंशन है। मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप ये मैं आपको बता रहा हूँ कि आप जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो आपका फाइनेंशियल ईयर 2025 का होना चाहिए। ये नहीं है कि 8 मार्च, मतलब जो इसमें क्लियरली मेंशन किया गया है बिफोर द क्लोजिंग डेट ऑफ द एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ 8 मार्च 2026 से पहले का आपका सर्टिफिकेट बना हुआ होना चाहिए। ये नहीं है कि आप 8 मार्च 2026 के बाद सर्टिफिकेट बना रहे हो और उसको दिखा रहे हो। तो इसमें नोटिफिकेशन के हिसाब से तो ये लिखा हुआ है कि 8 मार्च 2026 से पहले की आपकी
सर्टिफिकेट बना हुआ होना चाहिए। तो ये सबसे मेन पॉइंट है, तो इस पर आपको ज़रूर फोकस करना चाहिए। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हैं तो आप सर्टिफिकेट पहले ही बनवा लें, अभी इतने दिन तो हैं, अगर आप अप्लाई करोगे तो बन जाएगा। ओके, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो इस वीडियो के थ्रू मैं आपको बताने वाला था। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड वीडियो अगर अच्छी लगी चैनल सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करके पूछना अगर कोई डाउट रह गया है तो मैं आपको उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। और अगली वीडियो में अपना स्कोर कार्ड शेयर करने वाला हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।